गौमाता की कथित दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने मंडी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक गाय पर मुझे बीजेपी से बचाओ लिखी पट्टी लगाकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में मृत गोवंश के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि अधिकारियों की आड़ में हड्डी और चमड़ी की कथित खरीद फरोख्त की जा रही है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी गौमाता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति खराब है। गौशालाओं में चारों के नाम पर खर्च में गड़बड़ी और मृत गायों को दफनाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके लिए आज हमने प्रोग्राम किया है। बीजेपी पार्टी जो कि देश में गौ माता के नाम से वोट मांगती है, राज्यसभा और लोकसभा में इनका स्पष्ट बहुमत है। जब उनके नाम से वोट मांगते हो तो संसद में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं और बीजेपी गौ माता के नाम से बार बार नेतागिरी न करे। और अगर नेतागिरी करते हो तो आप देवास की स्थिति देख लो, कहीं पे भी गौशाला में अपने यहाँ देखोगे तो इतना बड़े बड़े घोटाले हैं, 2-2, 4-4 लाख का तो सिर्फ घास ही जाता हो, लेकिन फिर भी गाय की रखवाली के नाम से कुछ भी सुविधा नहीं। ट्रिपल इंजन की सरकार पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं और गाय की स्थिति वर्तमान में इसको लेकर कांग्रेस का कांग्रेस सरकार लगातार आंदोलन कर रही है। हम गौरक्षा कमलनाथ सरकार में 1000 गौशालाएं खोली गई थी। कांग्रेस सरकार बोलती है वो करती है, लेकिन बीजेपी सरकार गौ माता के नाम से वोट मांगती है, लेकिन कभी भी कोई भी नई गौशाला अभी तक नहीं खुली। अभी ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जो है गाय के अवशेष गाय का मांस जो है चूंकि उसकी व्यवस्था में पड़ा था और हड्डियां भी मिली, इसको लेकर क्या करें? नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से गाय के जो शव मिले हैं वो हड्डियां मिली है। नगर निगम के अधिकारियों मिली भगत से सब पैसे का लेन देन होता है, इसको बंद किया जाए, नहीं तो हमारे द्वारा लगातार आंदोलन। जवाबदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबदारों पर बराबर कार्रवाई। हड्डियों का बाहर हड्डियों का एक पाउडर टाइप बनता है, उसका व्यापार होता है, हड्डियां बाहर बेची जाती है। बेचने का काम चल रहा है। इनको दफनाने के लिए नगर निगम को एक गाय को दफनाने के लिए 1500 रुपये मिलते हैं। उस 1500 रुपये को ये ना दफनाते हैं और उसको ऐसा कैसे दे देते हैं। और ये गाय की ये भी 2-3 दिन से जब से ये ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला हुआ, जब से हड़ताल हो गई है तो चर्मकार समाज हड़ताल पर है। हमारा ये है कि जो देवास में जगह जगह गाय मरी हुई पड़ी है, इस हड़ताल को वापस रहे और गाय की वापस सुरक्षा करें। वाला इशू आया था, इसमें आपने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है और क्या आप इसको क्या मानते हैं इसको कि सरकारी ट्रेंचिंग ग्राउंड में आपके नगर निगम में फर्क होगा? जी बिल्कुल, जो भी घटना सामने आई है वो कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब शासन द्वारा 2023 में जो मुख्यमंत्री गौ सेवा के लिए गौशालाओं के लिए जब इंस्ट्रक्शन निकाले थे, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को आधार बना करके नगर निगम ने भी अपने स्तर पे जो भी ये मृत पशुओं का डिस्पोजल करते हैं, उनको ऐसे निर्देश दिए थे कि आप भी गौ समाधि खाद वाले तरीके से गायों का डिस्पोजल करें। बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंडर में सब कुछ आता है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित किया है और उसमें जांच करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और जो पशुओं से संबंधित ओवरऑल सारी चीज़ें गौशाला सब कुछ देखते हैं, वो एसआई जो है हरेंद्र सिंह ठाकुर, उनको वेतन काटने के लिए नोटिस दिया है, क्योंकि वो दैनिक वेतनभोगी हैं। और जो दरोगा जो गाड़ी चला के वो कर रहे थे और जिनकी चलते ये घटना हुई है, उसको भी वेतन काटने का जो है वो नोटिस दिया है। और क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड में ओवरऑल हो रहा था, तो ओवरऑल ट्रेंचिंग प्रभारी जो है उनको भी नोटिस जारी करके उन पे भी जो है विभागीय कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे जो हड्डियों का संग्रहण हो रहा था, इसका कुछ मालूम पड़ा क्यों हो रहा था, किसलिए हो रहा था, क्या गुस्सा व्यक्त हुआ? अब उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट नगर निगम के प्रोटोकॉल के अनुसार जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा था, इसलिए संबंधितों को कार्रवाई। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में
भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।